हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल द टैलेंट क्लाउड। आज की इस वीडियो में हम आईसीटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जस्ट वेट फॉर व्हाइल। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय आईओएस। आईओएस की फुल फॉर्म है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आज बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपने अपने फाइल सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आपके पास एप्लीकेशन है जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलती है, वो और वही सेम एप्लीकेशन अगर आप एंड्रॉयड के अंदर चलाएंगे तो नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि उनका जो फाइल सिस्टम है, उन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो बेसिस फाइल सिस्टम है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि आईओएस के अंदर कौन सा फाइल सिस्टम है, HFS+। आईओएस का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, HFS+। और विंडोज़ के अंदर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, FAT32 और NTFS। FAT32 की फुल फॉर्म क्या है, फैट फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS की न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। EXT4 ये हमारे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, लिनक्स। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन फेसबुक अकाउंट। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए जो मिनिमम एज हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी होनी चाहिए, 13 ईयर्स। हाउ मच एज शुड बी देयर, 13। एंड विच की इज यूज फॉर थिजॉरस। थिजॉरस क्या होता है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सिनोनियम्स एंड इंटोनियम्स टू अ स्पेसिफिक वर्ड। कोई भी हमारे पास वर्ड है, अगर हमने उसके सिनोनियम्स और इंटोनियम्स देखने हैं ऑन द इंटरनेट, ऑन द MS वर्ड, तब हम क्या यूज़ करते हैं, थिजॉरस। और यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा Shift+F7। शॉर्टकट की क्या है, Shift+F7। आईसी को किसने इन्वेंट किया था, आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कौन सी जनरेशन के अंदर यूज किए गए थे, पहली बार थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर। और इनको इन्वेंट किसने किया था, जैक किल्बी। किसने इन्वेंट किया था, जैक किल्बी। वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड इन ईयर। वैक्यूम ट्यूब इट वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन। इनको कब यूज किया गया था, फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज किया गया था। और इनका साइज बहुत बड़ा था, बिग साइज। ठीक है, इस वजह से जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो भी बिगेस्ट थे, मतलब सबसे बड़े साइज के जो कंप्यूटर थे वो कौन से थे, फर्स्ट जनरेशन के। और यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 1904। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इसको इन्वेंट किसने किया था, और हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी उसकी ड्यूरेशन क्या थी, स्टार्टिंग और एंडिंग ईयर आपको बताना है। और साथ में आपको ये बताना है कि वैक्यूम ट्यूब को किसने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट, मैक्सिमम जूम वैल्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। जूम का मतलब होता है बड़ा करना, जैसे हम अपनी पिक्चर को बड़ा करते हैं ना कई बार। तो यहाँ पे भी देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर आपको शायद दिख रहा होगा, जो मैं इस स्लाइडर को मूव करूंगी टू द राइट साइड, स्क्रीन का जो साइज है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं हम, 400%। इट वेरीज फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। तो इट इज आस्किंग अबाउट लिब्रे ऑफिस कैल्क, और इसका आंसर रहेगा 400%। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। MS वर्ड के केस में कितनी है, 500। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और कैल्क इनके केस में सेम है, 400। इम्प्रेस की सबसे ज़्यादा है, दैट इज 2999. In options it could be 3000 also, then you have to choose accordingly. और राइटर का क्या रहेगा, 600%। नेक्स्ट, पोर्ट नंबर फॉर HTTPS। HTTPS क्या है, इट इज़ अ प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोटोकॉल एंड इट्स फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। जब आप इंटरनेट के ऊपर कोई वेबसाइट एड्रेस देखेंगे, आप देखेंगे उनके एड्रेस के आगे लगा हुआ है, कईयों के आगे लगा हुआ है, मोस्ट ऑफ द साइट्स के आगे लगा हुआ है HTTPS। इसका मतलब क्या है, जब भी आपकी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगी, पहले जो सेंडर कंप्यूटर क्या करेगा, भेजने से पहले उसको एनक्रिप्ट करेगा। इट इज़ गोइंग टू एनक्रिप्ट, मतलब उसको किसी और फॉर्मेट के अंदर चेंज करेगा। ठीक है,
जब रिसीवर कंप्यूटर उसको रिसीव करेगा, रिसीवर कंप्यूटर क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा, मतलब उसको उसके ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, हाँ, जो हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सिक्योर रहेगी, इसलिए एस का मतलब क्या हो गया, सिक्योर्ड। और ये कौन से पोर्ट नंबर्स पे काम करता है, 443। जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अंदर गेट नंबर्स बने होते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। बच्चे अकॉर्डिंगली जैसा जैसा उनको काम करना है वो उस गेट से एंटर करते हैं। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर पोर्ट नंबर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर्स हैं, यू कैन से डिफरेंट गेट नंबर्स हैं। और HTTPS का गेट नंबर क्या है, 443। और जो सिंपल HTTP प्रोटोकॉल है उसके लिए पोर्ट नंबर क्या रहेगा, 80। 219.16.223.57 is an example of। आप देखेंगे स्कूल के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे बच्चे का रोल नंबर हुआ, देन बच्चे का नेम। अब ऐसे करके ना बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में हमारे पास, 1 2 करके 32 25 से लेके 30 तक बच्चे होते हैं। अब देखिए इनके सभी के ना नेम याद रखने, सभी के रोल नंबर्स याद रखने टीचर के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उनको नेम असाइन कर दिए। नेम असाइन किए जाते हैं ना बच्चों को, तो वो उनको नेम याद रखने क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा फाइनल रिकॉर्ड बनता है वो रोल नंबर के बेसिस पे ही बनता है, क्योंकि नेम तो दो भी हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे है, जो हमारे इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेब पेज है उसका एड्रेस हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है, आईपी एड्रेस, उसको क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। इस फॉर्म के अंदर रहता है, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर रहता है। ठीक है, इट कंटेन 4 ऑक्टेट्स, 4 पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 4, सेपरेटेड बाय पीरियड्स, बीच में डॉट्स लगे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट्स separated by periods, and it is used to denote the location of any web page on the internet। ठीक है, तो कहते हैं ये हमें याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। शायद पीछे मैंने आपको एड्रेस लिख के दिखाया था HTTPS वाले केस में, ये रहा। ठीक है, ये होता है उसका डोमेन नेम। आईपी एड्रेस को जब हम टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। और जब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। किसी भी वेबसाइट को सबसे पहले आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, देन उसके बाद हम उसको क्या असाइन करते हैं, डोमेन नेम। होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर यहाँ पे लिखा होता है www.google.com तो आप क्या चूज करते, डोमेन नेम। आप ये मान सकते हैं कोई भी वेबसाइट है, मान लीजिए ये उसका आईपी एड्रेस है 192 और ये वेबसाइट का नाम है गूगल। ठीक है, तो ये जो नेम है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन नेम। और जो हमारा आईपी जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, आईपी एड्रेस। इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया। देखिए जो इंटरनेट की जो फाउंडेशन थी वो तो 1969 में हमने रख दी थी, हमने नहीं, यूएस ने। यूएस के अंदर जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उनका, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने 1969 में 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया, जिसका नाम क्या रखा गया बेटा, अर्पानेट। ठीक है, लेकिन जो ये 4 कंप्यूटर्स थे ये आपस में ही कम्युनिकेट कर सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद या फिर जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वही ये काम कर वही आपस में कम्युनिकेट कर पाती थी, जो नॉर्मल लोग थे उनके लिए ये अलाउड नहीं था। तो जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने भी अपने नेटवर्क्स बनाने शुरू कर दिए, प्राइवेट कंपनीज ने। ऐसे ही करके एक NSF कंपनी आई, नेशनल साइंस फाउंडेशन, उन्होंने भी नेटवर्क्स बनाए जिसको क्या बोला गया, NSF नेट। अब इन तीनों को मिला के जो हमारे पास एक रिजल्टेंट नेटवर्क आया उसको हमने क्या बोला, इंटरनेट। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। लेकिन इंडिया के अंदर ये कुछ लेट आया, कब आया,
August 15, 1995, सॉरी इसमें मैंने करेक्ट आंसर इंक्लूड ही नहीं किया। August 15, 1995। व्हाट इज ओबंतु? ओबंतु क्या है? इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स है, मतलब इसका जो सोर्स कोड है, इसकी कोडिंग अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन। और ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लिनक्स के ऊपर इसको बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ। हु इज नोन एज फर्स्ट प्रोग्रामर? फर्स्ट प्रोग्रामर किसको बोला जाता है? लेडी एडा लवलेस। ये एक मतलब लेडी थी और इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? मदर ऑफ कंप्यूटर। आपको बताना है कि चार्ल्स बैबेज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। हु इन्वेंटेड सीडी? सीडी को किसने इन्वेंट किया था? जेम्स टी रूजल। जेम्स टी रूजल। और डब्ल्यू को किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। देखिए, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको हम बूटिंग बोलते हैं। एक सिंगल वर्ड के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं? बूटिंग। लेकिन देखिए यहाँ पे बूटिंग ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग है। तब आपको पता होना चाहिए कि वार्म का क्या मतलब है और कोल्ड का क्या मतलब है। वार्म बूटिंग का मतलब ये है, जब हम कोल्ड के बारे में देखते हैं, कोल्ड बूटिंग का मतलब ये है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर हमारा बंद पड़ा है, हमने उसको स्टार्ट किया। वार्म का मतलब क्या है? जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, व्हेन वी रीस्टार्ट आवर कंप्यूटर। एक बार चल रहा है कोई, उसके बाद हमने चलते चलते ही उसको रीस्टार्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वार्म बूटिंग। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग के बारे में पूछा है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड बूटिंग। मैक्सिमम साइज क्या है ईमेल का? कैन बी सेंड थ्रू आउटलुक। आउटलुक एक माइक्रोसॉफ्ट सूट के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर है ईमेल मैनेजमेंट के लिए, और इसके अंदर जो मैक्सिमम साइज रहता है ईमेल का वो 20 MB रहता है। अब आपको ये बताना है जीमेल के अंदर मैक्सिमम साइज कितना है। ओरेकल क्या है? ओरेकल इज ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हम टेबल्स बनाते हैं और टेबल्स के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। इसका आंसर रहेगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर इज प्रोवाइडेड इन विंडोज 10? विंडोज 10 के अंदर कौन सा ब्राउजर इंट्रोड्यूस किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा? दैट विल बी माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज। कोटाना क्या है? कोटेना, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। व्हाट इज कोटेना? इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन विंडोज 10, बट इसका पर्पज आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आईसी चिप्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सॉरी, आईसी चिप्स को कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, और ये किस चीज़ की बनी होती है? इज मेड ऑफ सिलिकॉन। जितने भी हमारे कंप्यूटर के जो मतलब आईसीज वगैरह हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, सीपीयूज हैं, ये सारे किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के ही बने होते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों है, तो इट विल बी बेटर। चलो मैं आपको बता देती हूँ सिलिकॉन किस लिए। क्योंकि ये क्या है? सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ना तो ये ज़्यादा करंट को पास होने देता है, ना ही ऐसा है कि ये बिल्कुल भी करंट पास होने नहीं देता, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं सिलिकॉन को। द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइन्स। लाइन्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये बताना है। जैसे यहाँ पे एक स्पेस है ना, ठीक है, तो ये इस स्पेस को क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्पेस होती है ये, ऐसे वाली। देखें आप, लाइंस के बीच में स्पेस है ना, तो इस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। इट इज नोन एज लाइन स्पेसिंग। शॉर्टकट की क्या है प्रिंट प्रीव्यू के लिए? Ctrl+F2। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट करने से पहले ये देखना कि एक्चुअल में हमारा पेज कैसा नजर आएगा आफ्टर प्रिंटिंग, ठीक है। तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी? Ctrl+F2। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट क्विकली। ये MS वर्ड की है, सॉरी, याद रखना, इन MS वर्ड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सब सारे सॉफ्टवेयर की अपनी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे इसकी ये भी MS वर्ड का ही क्वेश्चन है। बुलेट पॉइंट, अब यहाँ पे बुलेट पॉइंट B से शुरू हो रहा है ना, तो कुछ बच्चे सोचेंगे मैम B आएगा, कुछ सोच सकते हैं B और D सेम साउंड कर रहा है तो D भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर रहेगा
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की रहेगी वो क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ये देखिए ये बुलेट पॉइंट आ रहा है ना, तो इसको इंसर्ट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। जो हमने लास्ट एक्शन किया उसको फिर से परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, F4। इन MS पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन करेक्ट। यहाँ पे देखना, मतलब पूरे ध्यान से सुनना इन 4 क्वेश्चंस को, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखिए मेरा जो कर्सर है यहाँ पर है डिलीट के बाद, ठीक है। अब मैं 2 डायरेक्शंस के अंदर डिलीट कर सकती हूँ, वन टू द लेफ्ट साइड एंड वन टू द राइट साइड। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपको राइट साइड डिलीट करना है, राइट साइड। आप देख रहे हैं मैं अभी डिलीट अपने मतलब कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए ओ डिलीट हो गया। कर्सर मेरा किस साइड है, लेफ्ट साइड है, और मैं डिलीट राइट साइड वाला कंटेंट कर रही हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, डिलीट की। शायद मैंने आंसर बोल दिया पहले ही, डिलीट की। जब आपको राइट साइड कोई कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर डिलीट करना है तब हम क्या यूज करेंगे, डिलीट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, राइट डिलीट। अगर राइट साइड आपको करना है तब आप क्या यूज करेंगे, डिलीट। और डी और आर करके क्या बन गया, डॉक्टर। सिंपल, डी आर डॉक्टर, ठीक है। और पावर पॉइंट के अंदर विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट। अब हमें पूरा का पूरा वर्ड ही डिलीट करना है। अब मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए जो वर्ड लिखा था वो डिलीट हो गया, पूरा का पूरा वर्ड आपको सिंगल स्लॉट के अंदर डिलीट करना है। तब हम क्या यूज करेंगे, सेम ही रहेगी डिलीट की, लेकिन साथ में हम क्या यूज कर लेंगे, कंट्रोल, ठीक है। अब लेफ्ट के लिए तो सभी को पता है कि हम क्या यूज करते हैं, बैकस्पेस, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट। लेफ्ट साइड में कुछ भी डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैक स्पेस। और अगर आपको पूरा का पूरा वर्ड डिलीट करना है तो हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन वेब ब्राउजर। इंडियन वेब ब्राउजर कौन सा है इसमें से, शायद मैंने इसमें करेक्ट आंसर नहीं लिखा। इसका आंसर रहेगा एपिक। एपिक इज एन इंडियन वेब ब्राउजर, बाकी जो सारे हैं वो बाहर वाली कंपनीज ने बनाए हैं। विच इंटरफेस इज यूज टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव टू अ कंप्यूटर। एक्सटर्नल एक तो हार्ड ड्राइव्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके कंप्यूटर के अंदर इस टाइम चल रही है, ठीक है, वो इंटरनल है। लेकिन जो आपको अगर कोई डिवाइस आपको बाहर से कनेक्ट करनी है तो उसके लिए वो पेन ड्राइव जैसी ही होती है। और पेन ड्राइव के अंदर या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर आप कौन सा पोर्ट यूज करते हैं, यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। इवन आपको इन चारों की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। एनी कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय, कोई भी कंप्यूटर है भाई वो किससे कंट्रोल करोगे, इंस्ट्रक्शन से। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ना, तो ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, इट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन। ये बॉक्स बंद कर रही हूँ, ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जो कोई भी कंप्यूटर है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब ऑर्डर। हम ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर की जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या रहती है, .odt, ठीक है। और जो इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस की क्या रहेगी, ये आप नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस एग्जाम में भी आया है, राइटर। और ये जो हमारी रहेगी कैल्क की रहेगी। और जो हमारा वर्ड है MS वर्ड, उसकी क्या रहेगी, DOC X।
ये याद रखिएगा आप लोग। ए सॉफ्टवेयर दैट स्पाइज ऑन योर कंप्यूटर एक्टिविटीज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी कंप्यूटर की एक्टिविटीज पे नजर रखता है और जब भी उसको मौका मिलता है वो किसी और पर्सन को वो आपकी इंफॉर्मेशन सेल कर देता है इन रिटर्न ऑफ मनी, इन द फेवर ऑफ मनी। तो वो सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर। A program that deletes all the data from the computer, that will be a sweeper. स्वीपर क्या करता है? आपके कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट कर देता है। The programmer that breaks into secure systems for malicious purpose, malicious, देखिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, हैकर्स और क्रैकर्स। जिसमें एक वन टाइप ऑफ प्रोग्रामर दे वांट टू ब्रेक योर सिस्टम फॉर मैलिशियस पर्पस, मतलब उनका जो इरादा है वो सही नहीं है, विद बैड इंटेंशंस दे गोइंग टू दे ट्राई टू गेट इनटू योर सिस्टम। सेकेंड टाइप, वो कुछ फन बेसिस के लिए आपके सिस्टम के अंदर एंटर करना चाहते हैं या फिर आपके सिस्टम को सिक्योरिटी देने के लिए आपके सिस्टम के अंदर एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, जो क्रैकर्स होते हैं जो उनकी इंटेंशंस बुरी होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है, कहते ऐसे प्रोग्रामर्स के बारे में बताइए जो आपके सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं विद बैड इंटेंशंस। तो उसका आंसर रहेगा क्रैकर। और जिनकी इंटेंशन सही होती हैं या फिर फन पर्पस के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हैकर्स। या फिर कई बार वाइट हैट और ब्लैक हैट लिखा हो ऑप्शन में, तब हम क्या चूज करेंगे? वाइट हैट हैकर्स। The programmers that breaks into secure systems for enhancing security, तब इसका आंसर क्या रहेगा? वाइट हैट हैकर्स। कॉपी ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज्ड टू रिस्टोर एंड रिकवर डेटा, आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपने उसको सेव करके रखा हुआ है। कॉपी है मतलब आपके डेटा की, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े आप वहाँ से अपना डेटा दोबारा से रिकवर कर सकते हो अगर आपका सिस्टम फेल हो जाता है। तो उस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं? बैकअप। जैसे हम कई बार अपने इमेजेस वगैरह को अपनी आईडी के अंदर सेव कर लेते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैकअप। बैकअप ऑफ द डेटा, इट कैन बी यूज्ड टू रिस्टोर एंड रिकवर द डेटा। सो आज के लिए इतना ही। आई विल ट्राई टू अपलोड सेकेंड वीडियो अगेन टुडे ओनली। और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप कोई स्पेशल टॉपिक करना चाहते हैं रिलेटेड टू आईसीटी, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। I will definitely upload that video. If you find this video helpful, then also please try to write in comment box. It is going to motivate me. Okay, thank you.